गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आएगा वेलकम गाइस। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहला है हमारा इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI यानी इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 1948 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 में। एक्ट ऐसे बनता है जिस साल में तुमने किसी कानून को बनाया तो उसी के ऊपर एक्ट बन जाता है और जो कानून बनाया है वो आगे लग जाता है। ठीक है, और हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेशन बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी जो पिछड़ी देश है या गांव है, कस्बों को उनको डेवलप करना। मोटिवेट अ न्यू इंटरप्राइज, यानी नई इंटरप्राइज है उनको, न्यू इंटरप्रेन्योर को उनको मोटिवेट करना कि वो खुद का बिजनेस चालू करें। ठीक है, प्रोवाइड अ मीडियम टर्म एंड फाइनेंस टर्म लोन, यानी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बिग इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कराती है। इन डेवलप द मैनेजमेंट एजुकेशन इन कंट्री, यानी क्या कंट्री में एजुकेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है। ठीक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी SFC यानी द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया पास द स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन 1951 में। इस एक्ट को 1951 में पास आउट किया गया था। स्टैब्लिश कब हुई थी? स्टैब्लिश लेवल ऑफ द कॉरपोरेशन इन प्रोवाइड एसोसिएशन इंडस्ट्री इन आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द IFC के स्कोप को देख के ही से जो है लाया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल यानी इंडस्ट्री फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडिया में तो ये खुलेगी, हर स्टेट में ये वाली पाली जाएगी। हमारा अगर आसपास बिजनेस होगा तो तुम इससे पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब बड़े लेवल पे होगा तो तुम इससे लो, छोटे लेवल पे तो इससे लो। स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को पैसा प्रोवाइड कराती है। अभी कहा ना, गाँव और शहरों में ज़्यादा होती है, कॉलोनियों में। ठीक है, इंडस्ट्री क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ICI, इट इज स्टैब्लिश ऑफ द कब हुई थी? 5 जनवरी को हुई थी 1951 में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कॉरपोरेशन एसोसिएशन ऑफ द एक्सक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर है। स्टैब्लिश हुई थी 5 जनवरी 1951 में और एक्ट तो वही लगेगा। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर को एक्सक्यूज यानी मोटिवेट करती है। अब आएगा प्रोवाइड लोन इन प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, क्रेडिट पे, एक्सपेंशन पे है, मॉडर्नाइजेशन यानी इम्प्रूव, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए पैसा। इनक्रेज द पार्टिसिपेट फॉरेन कैपिटल, यानी विदेशी लोगों को कैपिटल जम डालने के लिए मोटिवेट करती है। इनक्रेज द पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप को क्या करती है? मोटिवेट करती है। ठीक है, इंडस्ट्री इज द डेवलप ऑफ द कंपनी इंडिया यानी IDBI, इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन 1 जुलाई 1961 में हुई थी। इनिशियली ये स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन सब्सिडी यानी RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके तहत साथ में ही मर्ज करके बनाया गया था इसे। ठीक है, फरवरी 16 1976 में ये जो है इंडिपेंडेंट बन गई थी, अपना खुद का हो गया था। इससे RBI भी अलग हो गया, जिससे RDBI इज़ अ कन्वर्ट ऑफ द फुल फ्लैश कमर्शियल बैंक 1 अक्टूबर 4 को बन गया था। यानी ये वाला बैंक अलग हो गया था और RBI अलग हो गया था। RBI अलग कब हुआ था? RBI अलग हुआ था 16 फरवरी, यहाँ लिखा है ना 16 फरवरी 1961 में। और ये जो कंपनी है ये कब अलग हुई थी? 1 अक्टूबर 2004 में। ठीक है, इज़ अ कोऑर्डिनेट इन एक्टिविटी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ अ कमर्शियल बैंक, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, साथ मिलकर काम करते हैं इसमें। प्रोवाइड द एसोसिएशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी एसोसिएशन प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइड टू इंडस्ट्री अंडर डायरेक्टली,
ठीक है। अब आएगा टेक्नोल एसोसिएशन, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन यानी SIDC, यानी इंडस्ट्री मेक अ स्टेट गवर्नमेंट हैव अ सेटअप एज इन अ रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी ये जो है स्टेट इंडस्ट्री यानी स्टेट के डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई है। ये इंडियन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ये स्टेट डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो इसका क्या होगा, प्रमोट करना ही, इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करना, प्रमोट करना ही मेन मकसद होगा, ठीक है। अब इसकी शुरुआत तो इसमें नहीं दे सकती, बस ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो वही याद रखेंगे। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया अब आएगा, स्टैब्लिश हुई थी 1 फरवरी 1964 में हुई थी। यूनिट्स ऑफ द एक्ट 1963 में। एक्ट किसके एक्ट के तहत, ये थोड़ा आगे पीछे से याद कर लेना। तो आएगा यूनिट ट्रस्ट इन एक्ट किसके द्वारा, 1963 में। ये वर्क यानी काम में कब आई थी, काम कब करना शुरू हुआ था, 1 जुलाई 1961 में। और आएगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मोबिलिश ऑफ द community small saving and channel and प्रोड्यूसिंग वेंचर्स बनाने में यानी हाथ मिलाने में सबसे यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, प्यारा सा LIC, ठीक है। LIC का मतलब क्या होता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूँगी, पर पहले सेकेंड टर्म कंप्लीट कर लें। द LIC वॉज टू इस्टेब्लिश इन द 1956 में अंडर एक्ट 1956 में, यानी जहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी का एक्ट है, तो मैं इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलाइजेशन एग्जिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड डायरेक्ट लोन ऑफ द इंडस्ट्री यूनिट, यानी डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कराना। इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, ठीक है। और हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये रहा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, कमर्शियल बैंक जिसमें हम पैसा जमा और निकालते हैं। द बैंक ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव अराइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लंबे समय तक तो बैंक भी लोन नहीं देता, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है, ओवरड्राफ्ट यानी क्या, जितने द कस्टमर इज़ अ करंट, उसके पास करंट अकाउंट होना चाहिए विद द बैंक ऑफ अ लो इन अ विड्रॉ ऑफ द लाइंग देयर अकाउंट इन मनी ऑफ द विड्रॉ इन एग्जिस्ट कॉल अ विड्रॉ अकाउंट, यानी करंट अकाउंट होगा, जितने अगर तुम्हारे बैंक में 4 रुपये है, ठीक है, अब तुमने निकाले 5 रुपये, यानी 10 निकाल लेते हैं, ठीक है, छोटा हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया, जितने पैसे हमारे में 4 रुपये है, हमने 10 रुपये निकाले, तो यानी 6 रुपये का तो हमारा लोन ही हो गया ना। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी जितना हमारे बैंक में उससे ज़्यादा निकाल लेना। कैश एंड क्रेडिट अंडर द फैसिलिटीज़ breaks and they are right of the customer to borrow of the money, यानी कस्टमर द बोरो ऑफ द मनी इन असिशेंट लिमिटेड इंश्योरेंस, कैश क्रेडिट लेना लिमिटेड राइट होते हैं कि वो एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसे उधार ले सकता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, यानी छोटे समय के लिए हमने लोन, सम लैप्स यानी महीने होता है, इसके महीने ही होगा, महीने होता है इसका, ठीक है, महीने। एंड डिस्काउंट इन रिसीवेबल फैसिलिटीज़, द बैंक ऑफ द विल रिसीव इट्स कस्टमर इन चार्ज ऑफ सम कमीशन फॉर इट्स, यानी क्या, समय से पहले हम पैसे दे देते तो हमें कुछ छूट मिल जाती ना, ये कुछ ऐसे ही है। और हमारा आएगा क्रेडिट क्या है हमारा, द बैंक ऑफ द फैसिलिटीज़ डोमेस्टिक परचेजर इन transaction is a credit purchase kind of the short term finance and the facilities goods are purchased in immediately but there are payment after some time, यानी क्या, क्रेडिट परचेज यानी हम जिनसे सामान खरीदते हैं तो हम इसका मतलब यहाँ समझेंगे, ये एक तरीके की फैसिलिटीज़ है
द वन ऑफ बिजनेसमैन अनदर परचेज ऑफ गुड, चीज़ से हम परचेज करते हैं उसी से उधार ले लें कुछ समय के लिए, बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। यह इंटर कॉपरेशन डिपॉजिट यानी क्या है, द इंटर डिपॉजिट इन unsecured short-term deposit made by one company with another company. Its deposit essential and broken of the deposit. There is a lead of the, यानी क्या है, इंटर डिपॉजिट किसे कहते हैं, कंपनी ए ने कंपनी बी से क्या ले लिया, उधार ले लिया, इसे कहते हैं कंपनी के बीच उधार लेना ही इंटर डिपॉजिट कहलाता है। और कई तरह की होती हैं, 3 मंथ ऑफ द डिपॉजिट यानी 3 महीने के लिए लो लोन, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब आएगा 6 मंथ यानी 6 महीने का हो गया। कॉल डिपॉजिट, दे कॉल इन आफ्टर फॉर प्राइवेसी यानी जब मर्जी करे तब पैसे देना, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये स्मॉल इंडस्ट्री। अगर इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सेंड कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।